जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में प्लैनेट एंड सैटेलाइट के बारे में बताएंगे। प्लैनेट मतलब ग्रह, सैटेलाइट माने उपग्रह। प्लैनेट क्या होते हैं, जो ग्रह होते हैं, इनकी क्या परिभाषा होती है, और सैटेलाइट जो होते हैं उपग्रह, इनकी क्या परिभाषाएं होती हैं। आज परिभाषा सीखेंगे आप प्लैनेट और सैटेलाइट की। तो सबसे पहले हम आपको प्लैनेट के बारे में बताएंगे। प्लैनेट किसे बोलेंगे, यानी ग्रह किसे बोलेंगे। तो ग्रह की परिभाषा जानने से पहले ना आप सूर्य के बारे में समझ लीजिए। सपोज दिस इज द सन, ये सन है, सूर्य है। सूर्य एक आकाशीय पिंड है। ये जो सूर्य है एक आकाशीय पिंड है। सूर्य को बेस मान करके प्लेनेट की परिभाषा दी गई है। सूर्य जो है, सूर्य को आधार मान करके ग्रहों की परिभाषा दी गई है, जबकि ये खुद आकाशीय पिंड है। तो परिभाषा क्या बनी है ग्रह की, प्लेनेट की, आप सुन लीजिएगा। जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, ये भी आकाशीय पिंड जो चक्कर लगाएगा वो भी आकाशीय पिंड है। जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। क्या बोलेंगे, ग्रह। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी क्या हो गई, आकाशीय पिंड हो गई। सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण इसको हम लोग ग्रह बोलेंगे। सूर्य के चारों ओर बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं जो चक्कर लगा रहे हैं, जिनको हम ग्रह कहते हैं। तो ग्रहों की श्रेणी में मैं नाम लिख दे रहा हूं कुछ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक यम भी था, लेकिन यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसलिए क्योंकि ये तो सब जो आकाशीय पिंड है सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे, लेकिन यह आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर नहीं घूम रहा था। लोगों को प्रतीत हुआ, वैज्ञानिकों को प्रतीत हुआ, और प्रतीत होने के कारण इसको भी मान लिया गया, इसको रियली में नोटिस नहीं किया गया था। इसीलिए यह ग्रहों की श्रेणी से बाहर हो गया। ये चक्कर सूर्य का नहीं लगा रहा था, किसी अन्य जगह पर चक्कर लगा रहा था, अन्य चीज का चक्कर लगा रहा था। इसलिए इसको हम ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर देंगे। इसको माना गया था, बाद में रियली जब पता लगाया गया क्लियरली, तो ये चूंकि सूर्य का चक्कर नहीं लगा रहा था, इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो सूर्य के कुल 8 ग्रह हैं, याद रखिएगा, ये मैंने लिखा है नाम। इसके बाद हम बात करेंगे उपग्रह की, सैटेलाइट की। सैटेलाइट किसको बोलेंगे, उपग्रह। इसकी परिभाषा ग्रहों को आधार मान के बनाया गया है। जो उपग्रह है इसकी परिभाषा ग्रहों पर आधारित है। जो आकाशीय पिंड ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन आकाशीय पिंडों को हम उपग्रह कहते हैं। बहुत सारे ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला कौन है, चंद्रमा है, मून है, आपको पता होगा। ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और पृथ्वी का स्वयं चक्कर कौन लगा रहा है, मून लगा रहा है। तो ग्रह का चक्कर लगाने वाला जो आकाशीय पिंड होता है ना, उसको हम उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर सुन लीजिएगा।
ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। तो उपग्रह अब हम देखेंगे यहाँ पे, इसी प्रकार से बहुत सारे ग्रह हैं जिनके चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। उपग्रह स्पेशली दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राकृतिक उपग्रह होता है। कौन सा उपग्रह? प्राकृतिक उपग्रह। एक कृत्रिम उपग्रह होता है, इनको सुन लीजिए, कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह का मतलब होता है, आप प्राकृतिक और कृत्रिम में आप पहले कृत्रिम सुन लीजिए। कृत्रिम उपग्रह का मतलब जिसको मानव निर्मित कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव बनाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मानव निर्मित उपग्रह को क्या बोलेंगे हम लोग? मानव बनाएगा जिस उपग्रह को, उसको बोलेंगे कृत्रिम उपग्रह। और जो उपग्रह स्वयं बना है, इस ब्रह्मांड में स्वयं बन गया है, अपने आप बना हुआ है, उसको प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। प्राकृतिक उपग्रह में कौन है? चंद्रमा है। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों के भी बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह हैं, जैसे शनि के हैं, बृहस्पति के हैं, है कि नहीं? कुछ ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, जैसे आपका बुध हो गया, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसके अलावा और आप सुन लीजिए, इस तरीके से आपने देखा कि प्राकृतिक, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। अच्छा, इस उपग्रह की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कृत्रिम उपग्रह की? कृत्रिम उपग्रह आज जो भी इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट के जरिए मिलते हैं, ये सब कृत्रिम उपग्रहों की देन है। चाहे वो आंधी तूफान के बारे में हो, चाहे मौसम के बारे में हो, चाहे भूकंप के बारे में हो, जिस प्रकार की सूचनाएं हमें इंटरनेट के माध्यम से इस प्राकृतिक वातावरण में घटनाएं घट रही हैं, वो सब या जो भी हमें जानकारियां मिल रही है, सब कृत्रिम उपग्रह की ही देन है। वो वीडियो जो कृत्रिम उपग्रह होता है, उसमें कैमरे लगे रहते हैं और कैमरे की मदद से ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग की जाती है और पृथ्वी पर उसको भेजा जाता है। ये सब कृत्रिम उपग्रह की देन है। इंटरनेट के सारे सिस्टम ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हमने आपको प्लैनेट और सैटेलाइट के बारे में बताया। तो प्लैनेट और सैटेलाइट बहुत आसान है, इसको आप एक बार देखेंगे वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस प्रकार से प्राकृतिक, कृत्रिम उपग्रह, प्लैनेट, सैटेलाइट, जो ये मैंने सब बताया है, आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।